नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में सियासी पारा हर दिन ऊपर चढ़ रहा है। चुनावी रण में हर पार्टी जनता के बीच जाकर वादों की बरसात कर रही है, तो दूसरी तरफ नेताओं के बयान इस लड़ाई को और दिलचस्प बना रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पटना पहुंचकर एनडीए की जीत को लेकर एक ऐसा दावा किया जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है, पहले एनडीए की हवा चल रही थी, फिर आंधी चल रही थी और अब एनडीए की सुनामी चल रही है। यानी कि सीधे तौर पर मौर्य ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां 2006 जैसी ऐतिहासिक जीत दोहराई जा सकती है। एक बार फिर एनडीए बहुमत के साथ बिहार में कब्जा करेगा, ऐसा केशव प्रसाद मौर्य का कहना है। यानी कि यूपी की गलियारों में भी 2027 की गूंज अभी से गूंजने लगी है। 2027 के चुनावों की गूंज रही है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से। आपको बता दें, मौर्य ने दावा किया है कि बिहार में सीधे जहां 2006 में जैसी ऐतिहासिक जीत दोहराई जाएगी, पटना की धरती से उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि बिहार की राजनीति अब एक नए मोड़ पर है और जनता बदलाव नहीं बल्कि विकास की निरंतरता चाहती है। कहना है कि बिहार पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करेगा। उनका कहना था, बिहार देश की राजनीति की मिसाल बनेगा, बिहार का संदेश पूरे देश में जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जंगल राज कोई नहीं चाहता, गंडा राज कोई नहीं चाहता, माफिया राज तो बिल्कुल नहीं चाहता। मौर्य ने बिना किसी नाम लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधा है और कहा है कि एनडीए सबका साथ सबका विकास चाहता है, विकास की नीति पर काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोग केवल अपने परिवार का विकास कर रहे हैं, अपने परिवार के विकास की बात करते हैं। उन्हें बाकियों के विकास से कोई मतलब नहीं है, उन्हें जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है, उन्हें देश के विकास से, उन्हें प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं है। इस तरीके की तीखी टिप्पणियां जो है, तात्पर्य बिना नाम लिए विपक्ष को घेरने की कोशिश केशव प्रसाद मौर्य ने पूरी तरीके से की है। चुनाव के बीच ये बयान बीजेपी और एनडीए के आत्मविश्वास को दर्शाता है। एनडीए लगातार अपनी चुनावी रणनीति को तेज कर रहा है, तो विपक्ष भी पलटवार के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। लेकिन एनडीए नेताओं के सुर कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। ये मान चुके हैं कि इस बार की लड़ाई केवल सत्ता पाने की नहीं बल्कि जनता के भरोसे को और मजबूत करने की है। जिस तरीके का बयान एनडीए द्वारा दिया जा रहा है, उससे इतना तो साफ है कि आगे चलकर और कुछ देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन माहौल जो है बिहार विधानसभा चुनाव का वो बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, जिसको देखकर जनता भी कहेगी कि अब हमें किसे वोट देना है। जनता को भी सोचने में मजबूर होना पड़ेगा कि वो किसे अपना विकास का मॉडल थमाएगी, किसे चुनेगी अपने विकास की रफ्तार के लिए, किसे देगी अपना विकास की सौगात के लिए, किसे देगी। क्या नीतीश सरकार को दोबारा मौका देगी? जिस तरीके से नीतीश बार बार सरकार में आते हैं, क्या उन्हें दोबारा मौका मिलेगा या इस बार बिहार की जनता कुछ नया बदलाव चाहती है? हालांकि जो कुछ भी हो, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।